हम सभी अपनी स्थिति बना ले। आज का योग ज्यादा करके हम अपनी चेकिंग करेंगे और बाबा से कनेक्शन जुटाए रखेंगे, क्योंकि ये शरीर, इसकी कर्मेंद्रियां क्या मुझ आत्मा के कंट्रोल में है। सो अभी हम चेक करेंगे अपना शरीर टॉप से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम पूरा शरीर को चेक करना है कि कहीं जकड़न, स्ट्रेस, तनाव कुछ भी है क्या। क्या मैं देहभान में हूं? तो जब भी मैं सुनता हूं, क्या मैं देह हूं या मैं आत्मा हूं? और अगर हो सके तो एक नजर स्क्रीन के ऊपर, ताकि हम अपनी स्थिति को बरकरार रखें कि क्या मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे वश में है, कंट्रोल में है। जैसे आज की साकार वाणी में बाबा ने कहा, देह का नशा। यानी कोई भी कर्मेंद्रियों का कहाँ भी कोई भी लगाव झुकाव है, तो फिर मैं राजा नहीं हूं, स्वराज्य अधिकारी, राजा। यानी मेरी कर्मेंद्रियों का राजा। मैं जैसे चाहूं वैसे मैं इन कर्मेंद्रियों को चलाऊंगा। मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, फुल कंट्रोल। इन पांच कर्मेंद्रियों के अलावा और भी है, मन, बुद्धि और संस्कार, इसको भी कंट्रोल। तो एक गहरी सांस लेंगे हम और पूरा शरीर को रिलैक्स करेंगे। वो सांस कौन ले रहा है? मैं आत्मा, इस देह की मदद से। पर मैं देह से न्यारी हूं। रिलैक्स, मन शांत, बुद्धि स्थिर, एकाग्र, स्थिति शक्तिशाली, पावरफुल। अब हम धीरे धीरे अशरीरी बनने का प्रयास करें। देह से न्यारी में आत्मा, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा, केवल मैं आत्मा। अपने आप को देखो, चमकता हुआ बिंदु। और फिर एक सेकंड में बाबा के सामने परम धाम। अब जैसे मैं आत्मा संकल्प करती हूँ बाबा से, बाबा मैं आत्मा तेरी हूँ और तू मेरा है। केवल एक ही संकल्प में रहे हम कि मैं आत्मा तेरी हूँ और तू मेरा है। बस यही एक स्थिर संकल्प, एक ही संकल्प, एकाग्र चित्त, पावरफुल कनेक्शन। जो भी किरणें आ रही है उससे मेरे पुराने संस्कार, पुराने विकर्म दग्ध हो रहे, भस्म हो रहे।
वो अपना काम करेंगे, मगर मेरा संकल्प, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं तेरी हूं और तू मेरा है। एक ही से प्रीत। ना देह, ना देह के पदार्थ, ना कोई वस्तु, ना देहधारी, कुछ भी नहीं। मैं और मेरा बाबा। बस मैं और मेरा बाबा। अब वापस अपना ध्यान प्रकृति में लाते हुए, मैं मन को तीन जगह पर संकल्प देती हूँ। यानी मन को कहां से कहां तक पहुंचाती हूँ? एक परम धाम, एक सूक्ष्म वतन, और एक ग्लोब के ऊपर। मैं आत्मा अपनी आंखों से देखती हूँ स्क्रीन के ऊपर, और ये चित्र के हिसाब से मैं उस स्थिति में स्थित होती हूँ। एक संकल्प एक सेकंड में परम धाम, एक संकल्प एक सेकंड में सूक्ष्म वतन, एक संकल्प एक सेकंड में मैं ग्लोब के ऊपर। अब अपन एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। परम धाम से शक्ति की किरणें आ रही है मुझ पर। मैं ग्लोब पर बैठा हुआ हूं, और सारी सृष्टि को मैं बाबा की किरणें फैला रहा हूं। और उसी समय में बाप दादा से सूक्ष्म वतन में वरदान भी ले रहा। बच्चे सारे भाग्य तुम्हारे, तपस्वी राज भव। यानी मन की तीन तार, एक परम धाम में बीच रूप, एक सूक्ष्म वतन में बाबा से वरदान लेती हुई, और एक तेरा तुझको अर्पण, इसी भावना से सारी सृष्टि पर सभी किरणें। 1 मिनट तक हम यही संकल्प से यही सेवा भी करेंगे, योग भी करेंगे, और वरदान भी लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक चेक करते हैं, कोई भी कोहोस्ट बोले आवाज ठीक है हमारी? इट्स भाई जी। थैंक यू दीदी। तो जैसे हमने देखा योग में कि केवल एक की याद, जैसे हमने ऋषि मुनियों की तपस्याओं के बारे में सुना होगा। मेन आज मुरली का यही थीम है, आज की अव्यक्त वाणी का यही थीम है कि तपस्या। अभी तपस्या शब्द सुनते ही हमको क्या याद आता है? कोई ऋषि मुनि ऐसे तप कर रहा है ना, तप, तपस्वी, ऐसे। तो आज हम वो राज राज ही रखेंगे, और अब डायरेक्ट बाबा से सुनेंगे कि क्या है तपस्या का अर्थ। तो हम सभी अटेंशन से सुनेंगे। और राज, राज जैसे हमने योग में देखा कि हम स्वराज्य अधिकारी है ना। हमारे शरीर पे, हमारी कर्मेंद्रियों पे, यानी मुझ आत्मा का, मेरी सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य है।
मैं कंट्रोल करती हूँ। और हमारा ये भी है कि करण करावन हार करा रहा है, तो मैं आत्मा केवल निमित्त हूँ। और उसके ऊपर छोटा सा चिंतन हमने कल बहुत रमणीक तरह से कल शाम को शेयर किया था। मगर उसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश आज भी डालेंगे मुरली पढ़ते टाइम, ठीक है? तो मुरली सुनते टाइम हम ही थोड़ा एलाबोरेट भी करेंगे, यानी विस्तार भी करेंगे कोई कोई पॉइंट्स के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बाप दादा क्या सुनाते हैं। तो ये मुरली की ओरिजिनल, अव्यक्त मुरली की ओरिजिनल डेट है 26 अक्टूबर 1991, यानी 26 ऑफ अक्टूबर 1991। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ये मुरली का पहला भाग है, पार्ट वन। और शीर्षक है तपस्या का प्रत्यक्ष फल, खुशी। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी राज बच्चों प्रति बोले ना। तो जब भी हम तपस्वी बोलते हैं, तो क्या उसमें बहुत सारी बातें आती है कि तपस्वी, क्या मैं स्वराज अधिकारी हूँ, क्या मैं श्रीमत पे चलती हूँ? अगर मैं तपस्वी हूँ तो वो तपस्वी अगर तप करके आ रहा है ना, जब भी पुराने जमाने में ये शास्त्र में सब लिखा हुआ कि इसने इतना तप किया तो उसको ये वरदान मिला, है ना? तो उस तरह से उसका फिर वो शक्ति मिलती है उसको। तो उसको भी तपस्वी बोल सकते हैं, जैसे अपन नॉर्मल टर्म में बोलते हैं। और राज यानी राज अधिक। तपस्वी राज बच्चों प्रति बाप दादा बोले, क्या बोले आगे? आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। जैसे जैसे हम अपने मन बुद्धि संस्कारों को हम कंट्रोल में करेंगे, हैं केवल अपना शरीर को देखना राज्य करके, कि कोई भी कुछ भी बोलेगा उसका असर नहीं होगा। अगर तपस्वी है, सही में बाबा की याद है, केवल मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं है, निरंतर याद में है, तो अपमान अभिमान अहंकार या फिर मान भी, उसमें भी कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल होगा, वो कांस्टेंट, है ना? तो तपस्या राजा बनाती है, जैसे आज मम्मा ने कहा, डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन। आगे, तो सभी राजा बने हो ना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। अधीन यानी पहले हम माया के अधीन थे, रावण के अधीन, ये सब पांच विकार, ये सब माया जो भी बाहर चल रहा है ड्रामा, सब कुछ भी आएगा उसके ऊपर। अभी तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उसके ऊपर से हम पॉइंट ज्ञान की अप्लाई करके उसका अधिकारी बन जाते हैं। और हमको बाबा ने शक्ति दी है, गुण दिए हैं, कि उससे हम वो उसके ऊपर हम जीत प्राप्त करते हैं। तो अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है! ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा भाग्य सारे कल्प में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन हम करें कि सारे कल्प में यानी 5000 साल में कितनी आत्माओं ने जन्म लिया, फिर वापस जन्म लिया, फिर वापस लिया, है 84 जन्म मैक्सिमम। तो अपना तो जो ये जो लास्ट 63 बर्थ में जितना न जन्म मरण में आया, जितनी भी आत्माएं हैं, बिलियंस, है, उसमें से अपन कोई में से कोई है, उसको ये भाग्य मिला है। तो इसका नशा होना चाहिए, है ना? अभी देखिए नेक्स्ट लाइन आगे। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना, जो लोगों का भाग्य बनाता है ना। कितना पब्लिक, कितने लोग ऐसे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं कि मेरा दुख हरो, मुझे ये करो, मेरा जीवन में दुख से दुख हरो, है, स्वामी पाप हरो देवा। कितना भक्ति चल रहा है, पूरा दुनिया में दुख ही दुख है, लेकिन वो भाग्य विधाता को अपना बना दिया अपन ने। तो अपन सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा भाग्य।
एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है ना। अभी कोई अपना लौकिक में बच्चा होगा, तो वो बाप को थोड़ी बोलेगा कि ये मांगेगा उसको। एक बार बना दिया तो उसका हो गया भाग्य, ऑटोमेटिक। आगे, भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है, जैसे अभी शेयर किया लौकिक एग्जाम्पल है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। सर्व भाग्य, हम सोच सकते हैं कि क्या भाग्य अपने को मिला। ज्ञान गुण शक्तियां ये तो है ही है, लेकिन जो संगम युग में अपने को अतीन्द्रिय सुख, ये भी भाग्य है ना, ये खुशी। तो ये कैसे मिला? वो भाग्य है, भाग्य विधाता ने स्वयं दे दिया, ऑटोमेटिक बाबा का बन गया, भाग्य अपना हो गया। आगे, तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, इसको ही तपस्या कहा जाता। देखिए फिर से, तपस्या का डेफिनेशन है ना, परिभाषा। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, देखिए आत्मा कहती है, ओके, नो देह, नो बॉडी, शरीर नहीं है यहाँ पे। दिस इज ऑल, ये सभी सब सूक्ष्म बातें हैं। देह से समझ में नहीं आएगा, देह शरीर का भान में नहीं समझ में आएगा। आत्मिक दृष्टि वृत्ति में समझ में आएगा, आत्मिक आत्म भान आत्म अभिमान में समझ में। आगे, तो तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। एक सेकंड अपन परम धाम में पहुंच जाए और फिर से बाबा को। आगे, इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। तो यहाँ बाबा अपने को रियलाइज कर रहा है कि किसको अपना बना दिया है ना। आगे, भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, फिर से परम धाम। और वो लेके आओ बाबा से, मैं तेरा बोल रहा है बाबा अपने को, मैं तेरी तू मेरा, और बाबा बोल रहा है मैं तेरा। आगे, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज का ही आधार है ना। बाबा ने अपने को ज्ञान दिया कि अपने ऊपर हम कैसे राज्य करें, कर्मेंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे हम मन बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आए तो हम कैसे उसको कंट्रोल रखें, व्यर्थ में ना जाए, स्टॉप करे व्यर्थ को, है ना। आगे, इसलिए तपस्वी राज बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है ना भक्ति में, अपने क्या क्या बोला है बाबा को, न जानते हुए कि स्वामी पाप हरो देवा, मैं तो पतित हूँ, मैं ये हूँ। अभी राजा का बच्चा उसको बोलेगा भिखारी हूं मैं, तो कैसा लगेगा उसको, है? तो देखिए, मैं गुलाम तेरा, ऐसे भक्ति में सब बोला है। आगे, बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है। मेरे बच्चे और गुलाम, कभी भी अपने को व्यर्थ चलेगा ना, तो ऐसे बाबा को ऐसे रू रुहान करना और सोचना कि सर्वशक्तिवान किंग ऑफ किंग्स द ऑलमाइटी लॉर्ड अपने पास है, और अपन भीख मांग रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं, परिस्थिति के वश हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। आगे, थोड़ा स्क्रॉल करना भाई जी। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव किया, क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए, है ना, हम सभी राजा। एक क्विक चेक करेंगे एक सेकंड में। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो, गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं, माया के गुलाम होते हो। एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखिए, ये सब चेकिंग है। पुराने संस्कार के वश होते हो, गुलाम होते हो। आगे, राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है, गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। और एक चेकिंग, है ना, क्योंकि कोई भी देह में देहधारी में कुछ
किधर भी अटैचमेंट हो गया थोड़ा थोड़ा, है ना, ये अच्छा लगता है, ये अच्छी लगती है, ये दीदी अच्छी है, ये सब छोटा अपना सूक्ष्म। क्योंकि ब्राह्मणों का क्या है, सब बिग फाइव यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है वो बिग फाइव तो सबको पता है, लेकिन वो जो सूक्ष्म में जो पकड़े रखा है ना, कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरी चीज है, ये सबसे बाबा छुड़ा रहा है। आगे, तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। तपस्या का बल, द स्ट्रेंथ, द पावर, द शक्ति है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। और देखो कितने कितने क्वेश्चन बाबा कर रहा है, ये अपनी चेकिंग है। तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस, नाचना गाना सहज होता है वह मुश्किल होता है। और एक क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछे आज बाबा ने। नाचना गाना सहज होता है वह मुश्किल होता है, मनोरंजन होता है वह मेहनत होती है। कि देखिए, नाचना, नाचना है ना, बहुत बहुत ज्यादा उसका शरीर में साइज में बहुत बड़ा होगा। इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से लेना, शरीर का साइज से नहीं, लेकिन बोझा, अगर बहुत सारा बोझा होगा तो उसको नाचने गाने होएगा क्या? नहीं होगा ना। संगीत के साथ नाचना गाना एकदम हल्का फुल्का होगा, बहुत नाचेगा और बहुत देर तक नाचेगा। तो नाचना गाना सहज होता है वह मुश्किल होता है, मनोरंजन होता है या मेहनत लगती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी, है ना। नाचेंगे गाएंगे तो खुशी तो आएगी ना, ऑटोमेटिक। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, और पाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, है ना। गला तो शरीर हो गया, देह हो गया। तो उस आत्मा के लिए देह का कुछ जरूरी नहीं है। आगे, निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। कल वो ज्योति दीदी ने सुनाया था ना, कि मन तो उसको काट डालो है ना, वो उसका जो सेक्शन है, मैं तेरी और तू मेरा, ऐसा बोलते हैं ना, तो मन में थोड़ा भी व्यर्थ आएगा ना, उसको निकाल ही दो साइड में से, है ना। सीधा वो निमित्त भाव का अपना डिस्कशन था कल, बहुत सुंदर था वो। आगे, माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। तो अपना मन बुद्धि समर्पित है तो गलती होएगा ही नहीं, सब बाबा करा रहा है। आगे, ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वाले का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना। माथा भारी है जब करण करावन हार पाप है। तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। ये कल भी डिस्कस किया था। बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। यज्ञ किसका है? किसने स्टार्ट किया? उसको दे दो भाई, जिम्मेवारी उसका ही है ना। आगे, बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। देखा, मेरी मेरी मेरा मेरा जिम्मेवारी नहीं, किसका जिम्मेवारी है? यज्ञ किसका है? बस उसका रख मैं तेरी तू मेरा, बस फिनिश। आगे वो जाने, उसका यज्ञ जाने, है ना। आगे, तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के आगे, कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या?
तो यह सब खेल करते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल है। एक हम क्विक चेकिंग करेंगे, क्या हम इसी स्मृति में बैठे हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल ऐसे है। ठीक है, बाबा नहीं दे दिया चेकिंग। वहां थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजोरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता जाएगा। जैसे अपन ने वो छोटा सा वो बाबा ने संकल्प दिया था ऐसा योग कराने के लिए आज चित्र के हिसाब से, तो आप देखना, चेक करना, अगर हमने ठीक से अटेंशन दिया था योग में, तो आपकी मन बुद्धि किधर व्यर्थ में नहीं गई होगी, केवल योग में टिकी होगी। बिकॉज वो फोटो भी देखेगा ना, तो वो चित्र में जैसे ज्ञान के आधार से अपन स्थित हो जाते हैं ना। तो ये योग का एक छोटा सा प्रयोग था। आगे, इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इसी विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। संकल्प का खर्च कम लेकिन प्राप्ति ज्यादा। तो इसमें समय भी बचेगा, श्वास भी बचेगा, संकल्प भी बचेगा। वो दिन था ना, 6 खजाने थे, इसमें ये तीन तो इधर ही आ गए, समय, संकल्प, श्वास। ओके, आगे। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। देखिए, साइंटिफिकली प्रूवन कि आई थिंक मनुष्य का जो संकल्प चलता है एक दिन में 40-50 थाउजेंड थॉट्स पर डे, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है ठीक से, मगर इतने सारे संकल्प होते हैं, इतने चलते हैं एक दिन, दैट इज वन डे। अगर वही संकल्प, अगर हम ब्राह्मण बच्चे उसको ही अपन रोक ले, तो आप सोच सकते हैं हमारी योग की पावर वहां ही बढ़ जाएगी। ओके, आगे। अच्छा, चार्ट में आया है 70,000। थैंक यू। तो 70,000 थॉट्स आप सोचो इसके ऊपर ही, कि 70,000 को आप केवल केवल एक सेकंड, एक संकल्प में, कि मैं तेरी और तू मेरा, ऐसा। या फिर जैसे अपना अफर्मेशन होता है ना, तो सोमान, सोमान की प्रैक्टिस हम करेंगे, तो जैसे वो कोई कोई ग्रुप में लिखते भी हैं सोमान, तो आप सोच सकते हो कि वो अगर 10 मिनट भी लिखा, तो 10 मिनट केवल वो एक ही संकल्प चला, तो कितना पावर आ गया उसके अंदर। आगे, कि समय की मर्यादा है। आगे, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हैं, जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बालानशील। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की, चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे, है ना? क्योंकि वो सोमान में आ गए, फिर उसके बाद जो शक्ति इकट्ठी हुई, वो सब अपन वाइब्रेशन से चारों ओर फैलाने, तो वो मनसा सेवा भी हो गया, तेरा तुझको अर्पण भी हो गया। आगे, दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है ना, जमा कर करके फिर उसको डोनेट करना है ना। आगे, अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया, तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे, है ना? जितना धन कमाया उतना ही सब खर्चा कर दिया, सेविंग में कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा फिर? आगे, योग का प्रयोग यही है ना, कम खर्चा बाला नशीन, जैसे बाबा ने आगे कहा। आगे, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ओके, फिर से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकें। क्योंकि सामान लेने के टाइम सामान लिखते रहेंगे, लेकिन ध्यान किधर और है, अनुभव नहीं कर रहे हो, है ना। तो अनुभूति ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण महावाक्य है। कम संकल्प से अनुभूति भी होना चाहिए। ठीक है, आगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते, एक का पदम गुणा की प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, वो गीत है ना अपना, बाबा आपने कमाल कर दिया। मैं वो गाना चाहता था, आगे भूल गया, मुझे लाइन नहीं आती। बाद में कोई गाना। तो आप भी तो कमाल करने वाले हो ना, करते भी हो। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजोरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या के चलते हुए समय में मेजोरिटी की रिजल्ट क्या देखी? स्क्रोल प्लीज। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन शायद स्क्रीन में कुछ गड़बड़ है शेरू भाई, स्क्रॉल करना पड़ेगा। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। आगे 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 आगे, और ऊपर और ऊपर। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। केवल एक संकल्प, तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में, योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में योग की गति को बढ़ाओ। सॉरी, फिर से करते हैं। योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत है, यह सहयोग ही योग में बदल जाए। एक है स्नेही सहयोगी, और दूसरे है सहयोगी योगी, और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी। अभी अपने से पूछो, मैं कौन? स्नेही सहयोगी, सहयोगी योगी, या निरंतर योगी? अपने से पूछना है। लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय है। वाह बाबा। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाबा के पास पहुंचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन है। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन यह है समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। फिर से पढ़ते हैं। समय की तीव्र गति, यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना,
यह तपस्या के बल का फल है। दोनों पैरेलल, तपस्या भी और समय भी। आगे, फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। क्या तपस्या? समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों कर रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता, सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। क्योंकि कोई भी विघ्न आया लेकिन तपस्या के बल से उसको उड़ा दिया विघ्न को, है ना। विघ्न विनाशक अपन। आगे, और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हो ना, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, बॉल नहीं आएगा तो गोल कैसे मारेंगे, है ना। आगे, यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना, या मूंझते हो, कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाव में आए, मैं लगाऊं, है ना। कुछ भी खेल चलेगा, बॉल तो आना चाहिए ना साथ में, नहीं तो खेलने का मतलब क्या, इधर उधर भागते रहेंगे। आगे, यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। वो चार निश्चय थे ना, उसको याद करो, कौन सा उसमें ड्रामा भी है, तो इसमें भी निश्चय होना चाहिए। आगे, यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है, जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है, तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़ी से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपथी। कोविड में देखा होगा, संपत्ति वालों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, है ना। आगे, चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपथी नहीं है। सिंपथी की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है। सिंपथी का हिंदी शायद दया होता, और कुछ भी नहीं तो, लेकिन सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते, रहमदिल शायद। और आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपथी है, अल्पकाल की सिंपथी नहीं। पारिवारिक सहानुभूति, अच्छा सहानुभूति है सिंपथी। पारिवारिक सिंपथी सबसे बड़े से बड़ी सिंपथी है, और यह सबको आवश्यक है, और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। थैंक यू बाबा। चारों ओर के सभी स्थिति पर अटेंशन, बाप दादा से याद प्यार। चारों ओर के तपस्वी राज, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्वस्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को मीठा मीठा याद प्यार, नमस्ते, गुड इवनिंग बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। शेरू भाई जी का भी बहुत शुक्रिया, हमको संकल्प दिया है बाबा ने, सुबह शाम निरंतर सेवा करने वाले शेरू भाई का बहुत शुक्रिया, हम सभी करेंगे मन से। थैंक यू, ओम शांति। थोड़ी देर के बाद दीदी जी टेक ओवर करेंगे। ओम शांति।
आपका भी शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छी तरह से रीड किया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। आप बहुत अच्छी रीति से एक्सप्लेन करके पढ़ रहे थे। थैंक यू। अभी आप सभी मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हेलो। हाँ जी भाई जी, शेयर कीजिए। हाँ, तो आज बाबा की मुरली तपस्या पे चली है। तो बाबा ने बोला तपस्या मानना, आवाज आ रहा है ना बहन? जी भाई जी। तपस्या माना एक बाबा और एक मैं, दोनों में ही स्थित रहना है। तपस्या माना कि मौजों में रहने का, नाचने का, गाने का, बाप के संग रहने का। तपस्या माना सफलता मूर्त रहना। फिर बाबा ने आज बोला है कि विघ्न तो आने ही है। विघ्न तो संगठन मतलब इसमें आने ही वाले हैं, तो हमें उसे फुटबॉल की तरह मार के भगाना है। तो विघ्नों का आना और हमारा भगाना, ये इसके लिए बाबा ने फुटबॉल के बारे में बताया। फिर बाबा बोले कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, तो हमें किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। जी बोलिए सिस्टर, तेजल सिस्टर। ओम शांति। तो आज मुझे जो पॉइंट अभी अच्छा लगा, जिस बाद में ज्वाइन किया, लेकिन ये बाबा ने कहा कि जो तपस्या का बल है और समय की तीव्र गति, तो ये यज्ञ में ये रस्म पहले से ही हमने देखी है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में, कि जब भी यज्ञ में विघ्न आते थे, या तो कभी बेगरी पाठ चला, तभी खाने कुछ नहीं था और मनी ऑर्डर आने वाला था, तो बाबा ने सब बच्चों को कहा कि तपस्या में बैठ जाओ। तो ये तपस्या करने का रीजन ही ये है कि जो भी असंभव होती है ना वस्तु, वो सहज संभव हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आप तपस्या करने बैठ जाओगे तो उसके वाइब्रेशन से आवश्यकता जो है वो पूर्ण होनी ही है। और अभी तो क्या, अभी तो समय की तीव्र गति मीन्स एंड ऑफ एकदम है, कल्प का। तो अभी तो बहुत ही ऐसा समय भी आएगा, ऐसी परिस्थितियां भी आएगी, तो हमें तपस्या में ही रहना है, बस मैं और बाबा। तो हमारी जो भी आवश्यकता है हमारे साथ, लौकिक की और अलौकिक या जो भी है, हम घर पे रहते हैं, तो हमारी जो भी आने वाली समस्याएं हैं, तो वो सब तपस्या के बल से पूर्ण हो सकती है। ओम शांति। तो ये बहुत ही अगत्य की विधि है जो बाबा ने बताई, वेरी इंपॉर्टेंट। ओम शांति। ओम शांति जी दीदी। सिस्टर, हाँ, ओम शांति दीदी। बोलिए सिस्टर। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা বলা যে ব্রাহ্মণ জীবনই হায় খাও, खाओ खाओ खुशी में रहो और मौज में रहो। আর তপস্যা का माना है যে हम যদি তপস্যা মানে है ना, तो हम हर संकल्प माने संपन्न होगा। तो तपस्या में रहना है और हमारा असंभव काजो संभव हो जाएगा। ओम शांति दीदी। जी, है ना। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जैसे अभी संगम युग पर हम बच्चे बाबा के बन गए और हमने भाग्य विधाता को ही अपना बना लिया, तो बाबा से अलग अलग भाग्य मांगने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा हो, धन भी मिले या जन भी अच्छा हो, मन भी खुश रहे, ऐसा अलग अलग नहीं।
भाग्य विधाता के बन गए तो उसमें सारा आ जाता है। और बाबा ने कहा कि जब आत्मा तपस्या करती है तो वो तपस्या अर्थात एक बाबा को ही याद करना, तो इससे आत्मा अपने कर्मेंद्रिय की अधिकारी बन जाती है। तो ये भाग्य हमें सारे कल्प में अभी संगम पर मिलता है। सतयुग में तो स्वराज्याधिकारी होंगे, लेकिन वहाँ दुख के भेंट में वो अनुभव नहीं होगा कि हम अभी संगम पर जैसे दुख के भेंट में सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में ये भाग्य अभी प्राप्त होता है और भाग्य विधाता हमारे वर्तमान समय साथ रहता है। ओम शांति। जी, है ना। सो बाबा ने कहा ना, तपस्या कम खर्चा बाला नशीन, है ना। सो हमें योग का प्रयोग करना है। सो यही है तपस्या। सो बाबा ने कहा ना, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो। सो हमें योग का प्रयोग कैसे करें, इसका अभ्यास हम कैसे करें, कोई शेयर करना चाहते हैं? आपका एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं। हम्म। अभी देखिए, एक स्वमान है ना, कौन सा भी एक स्वमान लीजिए। सो स्वमान का अभ्यास करते हुए मन बुद्धि स्थिर हो। बाबा ने कहा ना, कम संकल्प, तभी हमें अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस, और शांति का अनुभूति होती है, हमें शक्ति का अनुभूति, सुख आनंद का अनुभूति होती है। सो इसलिए जितना हमारा मन बुद्धि स्थिर है उतना अनुभूति होती है। सो इसका हमें योग का प्रयोग करना है, तभी हर खजाना हमें, खजाना माने क्या है, आत्मा का सातों गुणों को ही खजाना बोलते हैं ना। सो विस्तार है, बड़ा बड़ा खजाना है, बट बेसिक फाउंडेशन क्या है, आत्मा का सातों गुण। सो इसके लिए हमें योग का प्रयोग ऐसे करने हैं। बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति। तो इस प्रकार जब हम हमें टाइटल लेते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान का, तो हमें अपने ऊपर अटेंशन होना चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें चिंता नहीं करनी पड़ती है। और हम जब बाबा के साथ योग में जुड़ जाते हैं और ज्ञान रतन अपने आप अंदर टपकते हैं, तो जब वो हमारे खजाने बन जाते हैं, तो वो समय जो है वो हमारा कम समय में हमें ज्यादा प्राप्ति होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे संकल्प भी लाइट हो जाते हैं, और जो कार्य के लिए थोड़ी सी मन में आता है संकल्प, वो सफल भी हो जाता है। तो इस प्रकार हम अपना रिजल्ट प्रतिदिन चेक करते हैं कि हमें कुछ संकल्प सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली होता है। तो इससे हमारे समय की भी बचत होती है और अपनी वाणी की भी बचत होती है, और हम अपने हमारा एक नेचर बन जाता है कि हम तो बस बैठ जाना है बाबा के साथ योग में। तो तभी जैसे बाबा ने कमाल कर दिया, तो ये अंदर गाना स्वयं चलता ही रहता है। ओम शांति। जी, है ना। सो जब ऐसा योग का प्रयोग करते हैं, सो कम संकल्प से जब हम अनुभूति करते हैं ना, इससे ही हम बचत करते हैं। जब संकल्प बचत होता है, तब वाणी, कर्म सब बचत हो जाता है ना। इसके लिए जब भी हम योग में बैठते हैं ना, वो इनर स्टिलनेस बोलते हैं, है ना। मन बुद्धि स्थिर हो, एक संकल्प का अभ्यास करें, कौन से भी एक स्वमान, आपको जो अच्छा लगे उस स्वमान में ही खो जाइए। मन बुद्धि स्थिर हो, इनर स्टिलनेस को मेंटेन करें, है ना। सो उससे ही हमें प्राप्ति होती है। सो इस योग का प्रयोग हमें दिन में बार बार करते रहना है। इसको ही बाबा तपस्या बोलते हैं, है ना। अभी देखिए, हमें हमें भी सबको अभी समय का अभाव है ना। सो 5-5 मिनट दिन में कभी भी टाइम मिले, 5 मिनट बैठ जाना, इस योग का प्रयोग करना, कौन सा भी एक सोमान लेके बैठ जाना। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, बाबा ने कहा ना, आप स्वयं प्रति ही सर्व खजानों को यूज कर रहे हो। हम योग तो करते हैं, बट अमृत वेले बहुत पावरफुल करते, पूरा दिन वह शक्ति शक्ति वो शांति जो जो हम प्राप्त किया ना सुबह, सबको खर्चा कर देते हैं।
है ना, पर जीरो हो जाता है बैलेंस। तो इसलिए बाबा कह रहे, सो योग का प्रयोग करने से ही वो बचत होता है, तभी हमारा वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल वो क्रिएट होता है, इसलिए उससे परिवर्तन हो सकती है। ओम शांति। और बसंती बहन, बोलिए हाँ, जी। बाबा कहते हैं तपस्या का बल से ही भाग्य विधाता अपना भाग्य बना देता है। भाग्य विधाता ही मेरा तू मेरा कहते हैं, तो और क्या चाहिए। ओम शांति बहन, सुनाई दिया। जी, तू भाग्य मेरा, में बन गया तो और क्या चाहिए, तू मेरा मैं तेरी, तो और क्या या चाहिए हमें। ओम हम्म, देखिए यही एक संकल्प में हम स्थित हो सकते हैं, मैं तेरी शांति, तू मेरा, बस, और ओम कुछ शांति चाहिए नहीं। इसको ही चाहिए। तपस्या कहते हैं। जी जी, उसी अनुभूति, वो प्यार का अनुभूति करना, वो प्यार से ही वो सुख शांति का अनुभूति होती है ना। सो ऐसे कौन से भी एक अभ्यास हमें दिन में बार बार करते रहना है ना। अभी इतना ओम शांति, फास्ट लाइफ है ना। हाँ, सो इसमें हम हमारा जो खजाना है ना बहुत खर्चा करते हैं। इस योग का प्रयोग से ही बचत होता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी। हम्म, ओम शांति। जी हाँ, जैसे ये योग का प्रयोग का एक अनुभव रहा कि सेंटर में अभी एक आत्मा आती है, उन्होंने काफी समय पहले कोर्स किया था लेकिन कभी आते नहीं थे मुरली के लिए। अभी वो डिप्रेशन में थे बहुत ज्यादा। अभी रेगुलर आने लगे सेंटर में, शाम को 6:45 से 7:15 के लिए वो आती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं उनसे बातचीत करती थी तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी बुद्धि सिर्फ आत्मा में अटक रही है। फिर उनको, मैं घर बैठ के उनके लिए योग करती रही कि वो आत्मा बाबा से जुड़े, और उनको बाबा रूम में बिठाना शुरू किया। अभी कुछ दिनों से उनका बहुत परिवर्तन दिख रहा है। वो बार बार मुझे फोन करती थी कि तुम आओगे सेंटर में, तुम मैं आऊंगी। फिर अभी उसका बहुत ही परिवर्तन हुआ है। वो बाबा से बात करती हैं, 10 मिनट आके बाबा के रूम में बैठती हैं, और जो उनकी पहले स्थिति थी उससे अभी बहुत अच्छी हुई है। तो शुक्रिया बाबा। जी, बहुत अच्छा, है ना। ऐसे छोटा छोटा जो अनुभव होता है ना, उससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है, हम कैसे कैसे योग का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बोलिए भाई जी। थैंक यू दीदी। एक छोटा सा शेयर करेंगे कि एक आत्मा जो है उनको बाबा ने कोर्स कराने के लिए हमको निमित्त बनाया है, पर उसका बहुत कंप्लेंट्स है, और वो भी ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन डिप्रेशन में है। तो उसका तो कोर्स कराने स्टार्ट भी होने के पहले ही उसका 10 to 15 मिनट्स पहले वो आत्मा कंप्लेन करता है कि ये है, ये हो रहा है। तो जस्ट अपने को संकल्प चला कि शेयर करें कि केवल बैठ के मैं केवल बाबा को याद कर रहा था और उसको शुभ संकल्प दे रहा था। और ये जो भी किरणें हैं, केवल बाबा की याद में बैठा कि भाई इसका क्योंकि आज सिंपथी का है। एंड ही इज सो काम डाउन। और वो जो भी इवन फर्स्ट लेसन, या दैट वाज फर्स्ट लेसन, तो ही वाज डूइंग इट एंड ही फेल्ट रियली रिलैक्स्ड कि उसको बोलता है क्या है ये आत्मा, ही हैज नॉट फाउंड दिस नॉलेज एनीवेयर एल्स। और वो अपना रिसर्च भी कर रहा है उसके साथ, लेकिन ही इज प्रैक्टिसिंग केवल आत्मा का। और ही इज रियली फाइंडिंग हिज जॉय। बहुत उसको खुशी मिल रहा है उसमें। ओम शांति। थैंक यू दीदी। जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, और कल बफर डे है ना। सो कल हम शक्ति स्वरूपा, एक स्पार्क बुक है, उस बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बुक हमारा अव्यक्त मुरली क्लब के जो निमित्त आत्माएं हैं, उनके सहयोग से बुक बनाया गया है। सो कल इस बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप सभी जुड़िएगा। अ, पंकज भाई जी, दीदी आप एक होमवर्क सेकंड दे आप। सकते हैं जी। हाँ, वो करेंगे। एक थोड़ा पूछना है ग्रुप से कि कल आप कितना 9 बजे जुड़ेंगे, 9 या फिर 8:30? 9 बजे। ओके। सो ग्रुप से पूछना है, अगर अगर मिनिमम 10 वोट्स आया तो अपन कल वो एग्जाम का कुछ ले सकते हैं, अगर सभी रेडी है तो, रमणीकता में। अपना जैसे एग्जाम होता है साकार मुरली पर,
तो कल की सैटरडे की साकार मुरली पर एग्जाम कर सकते हैं। तो अगर ये पसंद है किसी को भी तो अगर 10 वोट आए तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बोलिए, किसी को करना है? हाँ जी भाई जी, हमारी तरफ से। 3 4 जी भाई जी। 5 6 जी 7 8 9। ओके, आ गया 10। थैंक यू ऑल। तो दीदी ने जैसे होमवर्क के लिए बोला है, तो यही अपन दो अभ्यास दे रहे हैं कि एक स्वराज्य अधिकारी, क्या मेरी कर्मेंद्रियां सभी, यानी मन बुद्धि संस्कार और ये 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, 5 स्थूल कर्मेंद्रियां कोई बड़ा पेपर नहीं है। ओके, मगर ये जो तीन जो है सूक्ष्म, उसको हम कंट्रोल में रखते हैं क्या? और दूसरा, मैं तेरी तू मेरा, और बाबा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है वो आपको सभी को पता है। तो ये दो अभ्यास, ठीक है। फर्स्ट स्वराज्य अधिकारी, और दूसरा मैं तेरी तू मेरा, और बाबा का रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए वो आपका स्वमान। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी हम 1 मिनट स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हाँ शेरू भाई जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं दीदी, बोलिए। वोट के लिए हैंड रेस किया था ना, भाई जी कह रहे थे वोट के लिए हैंड रेस करो, उनके लिए किया था। ओके ओके ओके। अभी आप सभी स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित हो जाइए। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।